Hello students, welcome to Princey Education online classes. Students, today we are going to start our exercise 2.2 of polynomials chapter 2. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। उनमें मैंने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल समझाया था, सेकंड में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझाया था एंड थर्ड में मैंने आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझाया था। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी एक्सरसाइज आरएस अग्रवाल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to -1 and x equals to 2। तो स्टूडेंट्स आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट दे दिए जिन पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझाए, वो आपको प्रीवियस लेक्चर 3 में हमने समझाया था। स्टूडेंट्स, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, ये हमारा मान लिया कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट्स, हमें किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, अगर हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट ना दिए हो तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन पॉइंट्स का होना जरूरी है, किस पॉइंट्स पे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x इक्वल्स टू 0 के लिए करनी है, यानी कि हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो p0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो p0 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 3। तो स्टूडेंट्स p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यानी कि आपका इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 होगी। क्लियर? तो आपको ये समझ आया कि x इक्वल्स टू 0 पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी p0 की वैल्यू 3 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -1 के लिए आप कैसे करेंगे, हम तो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू -1 के लिए हम x इक्वल्स टू -1 अपने पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। दैट मीन्स p-1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, p-1 क्या हो जाएगा, -5 माइनस 4। किसी भी चीज़ का नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे हमेशा, तो यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हम यहाँ से देख भी सकते हैं -1 तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दैट मीन्स +1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा प्लस 3। तो क्या हो गया, -5 माइनस 4 1 4 प्लस 3। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस 3 दैट मीन्स -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -6। क्योंकि डिफरेंट साइन है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो इट मीन्स p-1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -6 हो गई। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, -6 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो p2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, तो 5 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3। दैट मीन्स 10 माइनस 16 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स 10 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 प्लस 3 दैट मीन्स -3। क्लियर? तो p2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -3 आ गई। दैट मीन्स स्टूडेंट्स एट x इक्वल्स टू 2 आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पर भी कि किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख देते हैं और वो वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच पॉलिनोमियल। मीन्स आपको ये चार आपको पॉलिनोमियल दिए हैं, इनमें P0, P1, P2, दैट मीन्स आपको जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है एंड एक बार 2 रखनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें सबसे पहले P0 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1। तो P0 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। दैट मीन्स एट 0 पॉइंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो P0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आ गई। अब हम 1 के लिए करते हैं। दैट मीन्स आप P1 एट 1 पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0 प्लस 1, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स स्टूडेंट्स P1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 1 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू 2 रखेंगे। दैट मीन्स P2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 प्लस 1। दैट मीन्स स्टूडेंट्स P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब एट 2 पॉइंट जब हमारी y की वैल्यू 2 होगी तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 2 पॉइंट पर x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम P2 इक्वल्स टू 2 प्लस t 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इसके लिए इन तीनों कंडीशन में वैल्यू चेक करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं सबसे पहले। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। ठीक है, तो P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये तो स्टूडेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दैट मीन्स 0 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 1 के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है तो हम t इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 1 के लिए P1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा एंड 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो स्टूडेंट्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। दैट मीन्स एट 1 पॉइंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये आपको समझ आ गया। ठीक है, नाउ 2 के लिए चेक करेंगे। दैट मीन्स आप t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम t इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं। अब P2 इक्वल्स टू हमारा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, दैट मीन्स 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, दैट मीन्स 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब एट 2 पॉइंट P2 की वैल्यू हमारी 4 है। तो मतलब 2 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। फिर समझ आया स्टूडेंट्स आपको। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड Px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसको कैसे करेंगे। नाउ Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब
ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो p0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 0 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट मीन्स ये पॉइंट 0 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स 1 के लिए करते हैं। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 क्यूब। तो p1 इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, 1 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं p2 के लिए देखते हैं। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। आपको समझ आ रहा है ना। नाउ x इक्वल्स टू 2 के लिए p2 इक्वल्स टू 2 क्यूब। ठीक है, अब 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8। तो स्टूडेंट्स p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, px इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आपको x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए यानी कि p0 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो जब 0 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। दैट मीन्स एट 0 पॉइंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स p1 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए p1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसी भी डिजिट की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। दैट मीन्स p1 इक्वल्स टू 0। और ये एक कंडीशन और होती है, जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये 1 हमारा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम p2 के लिए करते हैं। तो p2 के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 3 आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। तो p2 इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स आपने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। p0 x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। तो p0, p1, p2 इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वेरीफाई करना है, 2 पॉलिनोमियल दे दिए गए हैं, इनको वेरीफाई करना है कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू -m/n। इन कंडीशन पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है कि नहीं। अगर इन टर्म्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं होती है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर 3 में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए आप ऊपर आई बटन पर सजेशन बॉक्स में क्लिक करके आप अपना पहला वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर 3 देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको नीचे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है।
स्टूडेंट्स कभी भी आप अगर बीच से देखते हैं तो आपको टॉपिक समझ नहीं आते, इसलिए आप ध्यान रखना लेक्चर वाइज सभी टॉपिक्स देखना। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। चलिए px इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, फर्स्ट हम x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 पुट करते हैं। ठीक है, तो p माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/√3 माइनस स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्या जाएगा 3 इंटू, जब हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1। तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। तो स्टूडेंट्स p माइनस 1/√3 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये प्रूफ हो गया कि इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नाउ स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 2/√3 हम लोग पुट कर लेते हैं। तो p इंटू p की x की जगह हमने 2/√3 पुट कर दिया इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 3 इंटू स्क्वायर करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3 हो जाएगा। तो p 2/√3 की वैल्यू हमारी 3 आएगी स्टूडेंट्स। तो हमारा ये आपका क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया आपको कि p माइनस 1/√3 के लिए तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन 2/√3 के लिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो दैट मीन्स ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे px इक्वल्स टू lx प्लस m, px इक्वल्स टू lx प्लस m। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, माइनस m/l दे दी स्टूडेंट्स आपको, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x की वैल्यू हम क्या रख दें, माइनस m/l पुट कर दें। तो l इंटू माइनस m/l प्लस m। ठीक है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस m प्लस m। तो दोनों डिफरेंट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो p माइनस m/l के लिए आपकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो p माइनस m/l क्या हो गया आपका, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस m/l क्या होगा इसके लिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे आपको वेरीफाई करना था इन पॉइंट्स को पुट करके कि क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, यस दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में जो हमें फाइंड करना है, हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट के लिए के वैल्यू के लिए हमारा पी के इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 5 आ गई। तो इसका मतलब आप स्टेटमेंट लिख देंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा, x प्लस 5 इज कितना है, माइनस 5 है। तो 0 ऑफ x प्लस 5 क्या है, माइनस 5 हो गया। स्टूडेंट्स समझ आएगा आपको। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, px इक्वल्स टू cx प्लस d। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 5 आ गया। तो सेम हम px इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे,
जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी। स्टूडेंट्स, जब हम किसी टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो उस साइड जगह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब जीरो ऑफ सी एक्स प्लस डी इज कितना स्टूडेंट्स, माइनस डी अपॉन सी। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, माइनस डी अपॉन सी है। मीन्स इस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल कितना है, माइनस डी अपॉन सी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया, यहाँ पे आपने वेरीफाई किया है कि जीरो के इक्वल है कि नहीं, जीरो के इक्वल है तो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो फाइंड आउट ही करना है वो पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा x इक्वल्स टू माइनस 5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसके लिए, x प्लस 5 के लिए। तो जीरो ऑफ x प्लस 5 इज माइनस 5 एंड हियर जीरो ऑफ सी एक्स प्लस डी इज माइनस डी अपॉन सी। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, माइनस डी अपॉन सी। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज अपनी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस वाला चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे बीच से देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप सभी प्रीवियस लेक्चर स्टडी कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दिए स्टूडेंट्स, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सजेशन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स को, सभी लेक्चर्स को एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा